Now, listen everyone. We have studies that about environments and ecosystem. अब हम पढ़ेंगे किस तरीके से इन्वायरमेंट को बैडली अफेक्ट हो रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो जैसे देखा जाए डे बाय डे डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी क्या हो रहा है, पूरी तरीके से हमारा इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, अनबैलेंस हो रहा है। सेकंड पर्सन पब्लिक, यानी हम जो ह्यूमंस हैं हम अभी इतने अवेयर नहीं हो पा रहे हैं या हम किसी को इतना अवेयर नहीं कर पा रहे हैं ताकि इन्वायरमेंट को आप क्या कर सको, बचाओ, सेव करो। डे बाय डे व्हीकल्स आर रनिंग, मैक्सिमम व्हीकल्स आर गोइंग टू बी रनिंग इन अ रोड, जिसके वजह से कुछ गैसेस बाहर आ रहे हैं, फैक्ट्रियाँ से गैस बाहर आ रही हैं, वो पूरे का पूरे आपकी इन्वायरमेंट को पूरी तरीके से क्या कर दे रही हैं, पॉल्यूट कर दे रही हैं। ये तो एयर पोल्यूशंस के द्वारा आपका हो रहा है। वाटर पोल्यूशन देख लीजिए, बहुत जगह पे गलत गलत फैक्ट्रियाँ निकलती हुई पानी, फिर कुछ लोग ऐसे हो रहे हैं बहुत ढेर सारे कचड़े, जो भी उनके वेस्टेज मटेरियल हैं, ई वेस्टेज, सब का सारा ई वेस्टेज वो महानगर पालिका को वहाँ न देने की वजह वो क्या कर दे रहे हैं, उनको डस्टबिन में ना फेंकने से वो क्या कर दे रहे हैं, वाटर्स में फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से आपका वाटर पॉल्यूशन ही बहुत बैडली कॉज कर रहा है, जिसके कारण एक्वाटिक एनिमल्स जो फिश होते हैं, whatever that all the aquatic animals are going to be fully disturbed or sometime it goes very badly dead of them. That means you have to aware of those person who are polluting the water now. And your water pollution, now I have tell you air pollution, soil pollution. What is soil pollution? Soil pollution, that means we are using day by day insecticide and pesticide varieties of for the fertilization, but this also cause a very bad effect on the soil. And sometimes what happen, कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे भी चीज़ हम केमिकली यूज़ कर देते हैं जिसके वजह से आपकी जो फर्टिलाइज सॉइल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, इनफर्टिलाइज होती है, यानी फर्टिलाइजेशन वहाँ पे पूरी तरीके से क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। इससे भी आपका इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम क्या हो गया, पूरी तरीके से डिस्टर्ब होता चला जा रहा है। नाउ नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन जैसे आप कहीं पे शांति बनाओ, जहाँ बगीचे में बैठे हो, कुछ चिड़ियाँ गुनगुना रही हैं, गा रही हैं, वो माहौल कितना अच्छा है। अब आप नॉइज़ पोल्यूशन देख लो, आप रोड पे जा रहे हो, के का पू पा टी टा, ये मतलब व्हाट इज़ दिस, ये इतना ज़्यादा से ज़्यादा डे बाय डे पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है, जिसके वजह से हमारा इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम पूरी तरीके से क्या हो चुका है, अनबैलेंस हो चुका है। क्या हो चुका है, अनबैलेंस। पूरी तरीके से अवेयर नहीं हो पा रहे पर्सन कि हमको अपनी इन्वायरमेंट को और इकोसिस्टम को किस तरीके से प्रिवेंट करके रखना है फ्रॉम एनी कॉज। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पे आप देख रहे हैं डायग्राम, ये दिस इज गिवन, कंप्लीट द चार्ट, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन फ्रॉम नाउ यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, सो यू आर बिगिन फ्रॉम 8, 9, 10। आप सब 8, 9, 10 से ही क्या कर रहे हो, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये सब क्या कर रहे हो, पढ़ते जा रहे हो। तो इट्स फॉर यू टू डू वर्क। नाउ नीड ऑफ कंजर्वेशन, डू यू नो जो पार्ट्स लिखे ना, आपको ये सारे के सारे पार्ट्स स्किप करने हैं, क्योंकि लॉकडाउन कोरोना की वजह से महाराष्ट्र बोर्ड ने 25% सिलेबस के कुछ टॉपिक्स को क्या कर दिए हैं, रिड्यूस कर दिए हैं। नाउ वी विल स्टडी नीड ऑफ कंजर्वेशन इन्वायरमेंट, यानी नीड ऑफ इन्वायरमेंट किस तरीके से हमको किस चीज़ की ज़रूरत है कि हम अपने इन्वायरमेंट को क्या करेंगे, कंजर्व करने के लिए। जनरल पब्लिक is not aware about the rule of environment conservation. There should be large scale participation of the people in the environment conservation. It will be possible to answer the environment problem only if environment protection conserve become an effective public environment. For this purpose, value like positive attitude and affection toward the environment knowledge about should be included among the children since their childhood. This will help to make the future generation more aware about environmental conservation and protection. So as to achieve this, it is necessary to increase the awareness through education. अब जैसे आप लोग देख रहे हैं, अभी हम जैसे मान लीजिए हम आजकल के यूथ हैं, अगर हम जो है यूथ हैं, अगर हम गलत करेंगे तो आने वाली जो जनरेशन होगी, जो हमसे छोटे होंगे, जो चाइल्डहुड बच्चे होंगे, वो भी क्या करेंगे, हमारा ही देखकर क्या करेंगे, गलत स्टेप्स को बढ़ाएंगे। समझ आए आप? तो यानी आपको पहले अपनी थिंकिंग जो है वो इन्वायरमेंट को लेकर पॉजिटिव रखनी है,
ताकि हम किसी जहाँ पब्लिक प्लेस पे हर जगह डस्टबिन वैराइटीज ऑफ चीज़ें दी हुई हैं, ताकि आप अपनी इन्वायरमेंट को क्या कर सको, कंजर्व कर सको, प्रोटेक्ट करके रख सको। तो आजकल क्या हो रहा है, फ्रॉम क्लास स्कूल से ही छोटे छोटे जहाँ से आप जा रहे हो हर एक लेसन, यानी वेन द पर्सन जब भी बच्चा 5th 6th 7th 8th 9th 10th तक जाता है, तो फ्रॉम 5th to 10th ओनली वहाँ पे इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम का एक लेसन दे दिया जाता है, ताकि बच्चे क्या हो, अवेयर हों कि आपको किसी भी तरीके से इन्वायरमेंट को दूषित नहीं करना है, जिससे अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो उनकी आने वाली जनरेशन्स पूरी तरीके से क्या होगी, गुड होगी। इफ़ यू आर मेकिंग लॉट्स ऑफ केमिकल थिंग्स, बायोलॉजिकल डिस्टर्बिंग, प्रॉपर फिजिकली डिस्टर्बिंग, तो ये सारे डिस्टर्बेंस कहाँ जाएंगे, ये आपको ही इफेक्ट कर रहे हैं। इसका एडवांटेज तो हो रहा है बट डिसएडवांटेज भी हो रहा है, यानी आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को यूज़ तो करना है लेकिन लिमिटेड अमाउंट में, लेकिन ऐसा मत करो कि जो आपका इन्वायरमेंट है वो पूरी तरीके से बेकार हो जाए। समझ रहे हैं बात को, वो पूरी तरीके से बेकार हो जाए, समझे ना। इसलिए बच्चों को छोटी क्लास से एजुकेशन दिया जाता है कि आपको किस तरीके से माहौल में रहना है, खाना है, पीना है, जीना है, और किस तरीके से आप अपना कदम एज अ पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर आप अपना कदम आगे की तरफ बढ़ा सकते हो, ताकि आपका फ्यूचर्स क्या हो, ब्राइट हो। और नाउ ये वाला फिर अगेन यू आर लुकिंग दिस कंप्लीट द चार्ट, ये जो चार्ट है नीड ऑफ इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, तो ये चार्ट इम्पॉर्टेंट है, दिस लेसन में ये वाला स्किप नहीं किया है, ये इम्पॉर्टेंट है और ये आता है। और आता है हाउ मेनी मार्क्स का एग्ज़ाम में आता है, 2 मार्क्स का आता है। तो जो ये चार्ट, इन सारों चार्ट्स का मैं एक वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा, अब वहाँ से स्टडी कर लीजिएगा ना। इन्वायरमेंट कंजर्वेशन आवर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, लेट्स सी। सिंस एक्सिस्टेंस ऑफ ह्यूमन देयर इज ए इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट, यानी देख रहे हो इन्वायरमेंट और ह्यूमन का क्या है, एक रिलेशनशिप है, इंटरेक्शन है हम सब में, क्योंकि हम वहाँ रह रहे हैं। अगर आप अपने घर में रह रहे हो तो क्या आप अपने घर की गंदगी करोगे, अपने घर में नहीं, आप साफ सुथरा रखोगे। यानी इन्वायरमेंट को जो है उसका रिलेशनशिप है किससे, आपसे। नेक्स्ट, ह्यूमन स्टेप ऑन अर्थ लॉन्ग आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, on the earth human prove its superiority as compared to other animal with the help of character like intelligence, memory, imaginary ability, etc. Human establish domination over the nature, human utilize all the natural resources as much possible। देखिए जैसे जैसे अगर लिविंग थिंग्स क्या हो रहे हैं, अगर इन्वायरमेंट में आ रहे हैं तो इन्वायरमेंट में सबसे बहुत सारे एनिमल्स पाए जा रहे हैं। तो हम भी क्या थे, पहले एनिमल्स थे ना, तो सारे एनिमल्स में जब देखा गया तो जो हम थे, जो हम होमो सेपियंस से, इनकी सेंस ऑफ माइंड, क्या सेंस ऑफ माइंड, इंटेलिजेंसी, मेमोरी, इमेजिनरी एबिलिटी, सारे एनिमल्स से क्या था, पूरी तरीके से अच्छा था। ठीक है, इसलिए ह्यूमंस जो है नेचुरल रिसोर्सेस को पूरी तरीके से बेस्ट तरीके से क्या करके रखा हुआ है, कंजर्व। यानी हमारी जो नेचुरल, जो हमारा सेंस ऑफ माइंड है वो बाकी सारी एनिमल्स से क्या है, अच्छा है। नेक्स्ट, नाउ इन an attempt to life stacy factor like in life, humans kept on extending from the nature as much possible, and this leads to increase in problem. For this entire scenarios we can understand that human has crucial role in maintaining the environment balance. If human has disturbed the environment balance, the human itself only can conserve and improve the quality of nature. Many times general public is unknown that activity are harmful to environment, and thereby unknowing many activity happen. अगर हम देखा जाए तो अभी ह्यूमंस जो भी होता है ना, जो भी काम करते हैं इन्वायरमेंट की तरफ से, उन्हें लगता है कि थोड़ी सी गैस निकल रही है, थोड़ी सी आवाज़ें आ रही है, थोड़ा सा जो सॉइल पोल्यूट हुआ है, थोड़े से तो वाइस जा रही है, ये गलत है। क्योंकि पता ना छोटा छोटा सा क्या हो जाता है, अचानक से बड़ा हो जाता है। तो अगर हम जो ह्यूमंस है, अगर हम ही गलत स्टेप ले लिया, समझ रहे बात को ना, अगर हमने ही गलत किया तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको ही क्या होगा, नुकसान होगा।
अगर आप चाहते हो आपको किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, तो आपको अपने इन्वायरमेंट से पूरी तरीके से क्या करना है, बैलेंस बनाकर रहना है। नेदर इन योर नेक्स्ट जनरेशन या फिर 10 to 20 years, whatever it time required, it cause very badly effect to biotic and abiotic factor as well as both. Minded? Now see, do you know? Let's discuss. Internet is my friend. Always remember that all the things are not going to be come in your exam, and you are looking the big story of small man. This part also are going to be deleted in your chapter. Only we will come environment conservation and biodiversity. So let's study. Most harmful effect of environment pollution occur on a living organism. बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, हार्मफुल इफेक्ट कर रहे हैं। इन्वायरमेंट जो है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, अलग अलग तरीके के पॉल्यूशन जो क्रिएट कर रहे हैं, तो वो पॉल्यूशन भी अलग अलग तरीके से जो उसका बैड इफेक्ट है किसके ऊपर पड़ रहा है, हम ह्यूमंस के ऊपर ही पड़ रहा है। हैव यू सीन सम एग्जाम्पल ऑफ दिस इन योर एरिया? Our living world had been richly diverse. It consider a variety of plants and animals. However, we are not able to see some specific animal about which had listened from our early generation. Who is responsible for this? Biodiversity is the richness. हाँ, अभी देखिए इन्होंने यहाँ पे ये लाइन कितनी अच्छी दी हुई है आप लोगों के लिए। जैसे आप लोग देख रहे हो, इन्वायरमेंट से पॉल्यूशन की वजह से हमको पता है कि ये जो पूरा अर्थ है, डाइवर्सिटी बहुत है। डाइवर्सिटी यानी बहुत सारे तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी एनिमल्स है जो कि अब हम नहीं देख सकते, बस हमने उनका नाम सुना है। कहाँ से? हमारे जो प्रीवियस जनरेशन से, समझ रहे ना, जो हमारे दादा पढ़े उन्होंने हम सबको बताया कि हाँ डायनासोर कुछ इस तरीके से हुआ करता था। ये किसका कारण है? यानी हमारे अनुसार इन्वायरमेंट हमने खराब किया ना, अनबैलेंस किया। तो इस इन्वायरमेंट अनबैलेंस की वजह से धीरे धीरे डायनासोर भी क्या हो गया है, इन्वायरमेंट से डिसअपियर हो गया। यानी अगर आप इसी तरीके से करते रहोगे तो धीरे धीरे पूरी तरीके से अर्थ क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो प्रोटेक्ट यू एंड प्रोटेक्ट योर अर्थ फॉर योर लाइफ। आइए देखते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। अकॉरेंस ऑफ डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ सब स्पीसीज इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। एग्जाम्पल, each human being is different from other. Possibility of wiping out the species arise if there is a decrease in diversity within the species whose member involved in a sexual reproduction. जैसे जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है? जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब आप क्या बोल सकते हैं कि हर एक ह्यूमंस क्या होता है, अलग अलग होते हैं। अभी मैं कहता हूँ मैं हूँ, तो क्या मैं बोलूँगा अगर मैं नाला से पाड़ा में अगर मैं संतोष पहुँचूँ तो क्या मेरी तरीके से दो लोग मिलेंगे? नहीं। अगर मिल भी गया तो क्या होगा, हमारा जो जेनेटिक्स होगा, जो जीन्स होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, पूरी तरीके से डिफरेंट होंगे। कुछ ऐसे भी हमारे जो जेनेटिक्स थे वो क्या हो गए, वो भी इन्वायरमेंट पॉल्यूशन की वजह से क्या हो चुके हैं, पूरे तरीके से डिसअपियर हो गए। जैसे टेल, आपने अपना टेल देखा? नहीं है आपके पास। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो न्यू जनरेशन आ रही है या इन्वायरमेंट बैलेंस के द्वारा, इन्वायरमेंट कंडीशंस के द्वारा प्रॉब्लम क्रिएट होने की वजह से जो आपका टेल है पूरी तरीके से क्या हो चुका है, आप डिसअपियर हो चुका है। स्पीसीज डाइवर्सिटी, इनरेबल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म अक्वर इन द नेचर, दिस इज कॉल्ड स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पेसिफिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्लूड वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रो। अब जैसे देखो, स्पीसीज डाइवर्सिटीज का मतलब क्या होता है, हमारे नेचर्स में क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोस पाए जाते हैं। माइक्रोस में जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, फंगाई हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामोजियम हो गया, स्पॉन्जस हो गया, यानी अलग अलग तरीके से स्पीसीज पाए जाते हैं। मैग्नीफेरा इंडिका, जैसे हम होमोसेपियंस हैं, क्या है, होमोसेपियंस, हमारा स्पीसीज क्या है, अलग, ह्यूमन बींग्स। मैग्नीफेरा इंडिका क्या है, प्लांट्स, यानी इसका स्पीसीज क्या है, अलग, यानी अलग अलग डाइवर्सिटी, यानी जाति यानी प्रजाति, समझ रहे हो ना, जाति और उनकी प्रजाति क्या है, पूरी तरीके से जात उनका क्या है, अलग है। नेक्स्ट, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। देखो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में क्या है, मेनी इकोसिस्टम आर प्रेजेंट इन ईच रीजन। इकोसिस्टम इज फॉर्म थ्रू द इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल, देयर हैबिट एंड चेंज इन एनवायरनमेंट। अभी मैंने बताया था इकोसिस्टम किससे बना है, किसका इंटरेक्शन है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट, या बायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, जो कि इन्वायरमेंट में पूरी तरीके से धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है।
ईच इकोसिस्टम हैज़ इट्स ओन कैरेक्टर। एनिमल्स का कैरेक्टर अलग है, प्लांट्स का कैरेक्टर अलग है, माइक्रोब्स का कैरेक्टर अलग है, और अबायोटिक फैक्टर का जो कैरेक्टर से पूरी तरीके से क्या है, अलग है। इकोसिस्टम आर आल्सो ऑफ टू टाइप, नेचुरल्स एंड आर्टिफिशियल। तो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल जो इकोसिस्टम्स हैं वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट टॉपिक्स। ओके।